Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. फ्रेंड्स देखिए हम बात कर रहे थे 11th क्लास से 4th चैप्टर की मोशन इन प्लेन में। तो देखिए न्यूमेरिकल के पार्ट चल रहे थे, हमने आपको डिफरेंशिएशन करके एक पोजीशन वेक्टर से इस जो वेग था और त्वरण था वो निकालना सिखाया था इससे पहले वीडियो में। ठीक है, तो आज बात करते हैं जो प्रक्षेप्य का पाठ आपको कराया था, प्रक्षेप्य वाले जो टॉपिक कराया था उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल की। तो देखिए इसमें कहा है क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपकी बुक का है और क्वेश्चन तो पूरा नहीं लिखा हुआ है, उसी से जो वैल्यू लिखी हुई है इसी से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा या एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा जाके। अगर किसी वस्तु को जो धरातल है वहां से थीटा कोण यानी 30 डिग्री कोण फेंका गया है, ठीक, जो वस्तु को फेंका गया स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसने कहा इसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट निकालने हैं। क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा अधिकतम ऊंचाई बताइए कि जहां से वस्तु वापस नीचे लौटना है, धरातल की ओर लौटना प्रारंभ करती है वहां तक की ऊंचाई। सेकंड, धरातल से फेंकी गई थी वस्तु तो वापस धरातल तक आने में जो समय लेगी यानी उड़ान का समय जो होता था उसकी वैल्यू बतानी है। थर्ड पार्ट है क्षैतिज परास। जो क्षैतिज परास क्या होता था? जहां से फेंकी है वस्तु को यानी धरातल के जिस बिंदु से वस्तु को फेंका गया है तो वस्तु धरातल पर जिस बिंदु पर आकर गिरेगी वापस, उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। तो देखिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो देखिए वैल्यू केवल हमें अगर हम देखें तो हर सूत्र में केवल 2 ही वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, बाकी हमें क्या है पता नहीं। इसमें भी थीटा है और यू है, जी का मान पहले से पता होता है, थीटा और यू ही है, जी का मान पता है, थीटा और यू, जी का मान पता होता है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए एच बराबर क्या लिखते हैं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप अगर वैल्यू निकालेंगे इसकी तो u की वैल्यू कितनी है? 28 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 और इसका स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 9.8। सोल्व करेंगे तो देखिए 88 का वैल्यू निकालेंगे तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अलग। तो 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6 और 16 दूनी 32 और 6 38। ठीक है, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 38 का 8 हासिल 3, 2 दूनी 4 और 3 7 इंटू साइन। देखिए अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, ये आ जाएगी वैल्यू 784 इंटू 1/4/2 और 9.8। काट के देख लीजिए, काटेगा तो 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 से फिर काट दीजिए, 2 का 2 और 2 9 18, 2 छक्का 12, 2 से एक बार और कट जाएगी, 2 9 18 और 2 अट्ठे 16। तो ये आ जाएगा आपका 98 अपॉन 9.8। 10 नंबर हटा के 0 बढ़ा लीजिए, कितना आ जाएगा? 10। तो आंसर आया आपका 10 मीटर। तो ये क्या हुई? आपकी अधिकतम हाइट हुई जहां तक वस्तु ऊपर जा सकती है। जो आपने प्रक्षेपण का डायग्राम बनाया था वो इस तरीके से बनाया था, यहाँ से जब वस्तु को फेंक रहे थे तो ये वस्तु जहां से लौट कर आना शुरू करती है तो ये जो हाइट होती है ये वाली, इसको बोलते हैं हम अधिकतम ऊंचाई। तो यही वाली हाइट हमें क्या थी? निकालनी थी। सेकेंड पार्ट देखिए क्या निकालना है, कैपिटल टी निकालना है। तो कितना है? 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है, तो 2 इंटू 28 साइन 30 अपॉन 9.8 वैल्यू आ जाएगी। देखिए 28 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 में तो 56 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 9.8 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो 28 अपॉन 9.8। सोल्व करके कितना आ जाएगा? 10 बटा के 0 बढ़ा लीजिए, ठीक, 2 से काट लीजिए, 49
140, 7 से काट दीजिए, 7 49, 7 दूनी 14, तो 20/7। इसको सोल्व करेंगे तो याद आएगा लगभग 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हुई। नेक्स्ट सी है, सी में देखिए क्या निकालना, आर निकाल के देना, यानी 36 जिसको हम बोलते थे, तो 36 में क्या है, देखिए सूत्र होता है u² sin 2θ/g। वैल्यू अगर आप रखेंगे तो 28 का वर्ग हमने पहले किया ही है, डायरेक्ट रख लेते हैं 784 इंटू साइन 2θ का मतलब 2 × 30 यानी साइन 60। ठीक है, अपॉन, तो चलिए इसकी जगह डायरेक्ट 60 रख लेते हैं, साइन 60, और अपॉन जी का मान 9.8 होता ही है। ठीक, कितना जाएगा 784 इंटू 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 9.8। 2 से इसको काटिए तो याद आएगा 2 3 6 और 2 9 18, 2 दूनी 4 यानी 392 √3/9.8। देखिए इसको सोल्व कर लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें बढ़ा के 10 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, 2 से काट लीजिए 49, 2 2 2 9 18, 2 6 12। ठीक है, फिर काट लीजिए, कट जाएगा 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 7 8 56, 7 चौक 28, तो 40√3। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, यानी मीटर में। ये आपकी क्षैतिज दूरी है, ये आपका समय है जो कैपिटल टी निकाला है, और ये अधिकतम ऊंचाई है आपकी जो जहां से वस्तु क्या होगी वापस लौट कर आना शुरू करेगी। तो बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखिए, इससे इसी के पास एक एग्जाम्पल और है, उसमें कहा कि एक वस्तु जो है, एक व्यक्ति एक चट्टान पर खड़ा है, तो चट्टान आप ऐसे उसके लिए चट्टान है और इस पर वो खड़ा है, इसकी जो गहराई है यानी धरातल से जो इसकी ऊंचाई हुई वो है 490 मीटर। ठीक है, इसने क्या किया, इसके हाथ में एक पत्थर था। ठीक है, और इसने क्या किया, उस पत्थर को क्षैतिज में 15 मीटर/सेकंड के वेग से उस पत्थर को फेंक दिया, यानी क्षैतिज। देखिए ध्यान, इसी बस यही लाइन एक काम की है, क्षैतिज में 15 मीटर/सेकंड के वेग से इसको फेंक दिया। ठीक, तो ये जब नीचे गिरेगा, ये जब, एक तो इसको नीचे पहुंचने में समय बताना है कितना समय लेगा, दूसरा जो पत्थर था वो नीचे आने तक कितना समय लेगा, दूसरा धरातल से टकराने से पहले इसका वेग कितना होगा। 2 चीजें निकाल के देनी, एक t और एक v। ठीक है, कितना होगा, तो देखिए हमें जो दे रखा वो दे रखा है ux का मतलब क्षैतिज वेग 15 मीटर/सेकंड। ठीक है, हाइट दे रखी है 490। देखिए अब एक चीज और है, देखिए ये है गहराई, ऊंचाई तो है नहीं, तो गहराई हमेशा जब भी नापी जाए तो ध्यान रखना है, इसको क्या लेना है, माइनस कर लेना है। क्या लेना है, -490 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू दी हुई है और जो निकालना है वो भी यही है। देखिए v और vx में यहाँ जो अंतर है वो ये है कि, सॉरी देखिए स्टार्टिंग में तो 0 है, तो ये vy है। अब जो वैल्यू है इस v में और vy में, इसमें डिफरेंट ये है कि v, ये जो v है इसका एक घटक यानी कंपोनेंट vy है, वो कौन सा, ऊर्ध्वाधर। इसका जो हमारे पास इसका क्षैतिज घटक 15 है, ऊर्ध्वाधर घटक में निकालना है। ऊर्ध्वाधर घटक निकालने के बाद एक्स एक्स और वाई एक्स का जैसे आई और जे वाला टर्म अगर होता तो मॉडुलस निकालते उस तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले टी की बात करते हैं। देखिए गति की दूसरी समीकरण यूज कीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो देखिए जो a काउंट होगा वो g जैसा g काउंट होगा और माइनस के g काउंट होगा। ठीक है, जो a काउंट होगा वो माइनस के g के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जो गति है वो कैसी हो रही है, ऊर्ध्वाधर गति की बात हम करके चल रहे हैं। तो s बराबर, यानी यहाँ h भी रख सकते हैं आप,
h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए h का मान कितना है माइनस के 490 इज इक्वल टू यू का मान 0 स्टार्टिंग में तो इंटू टी प्लस 1/2 जी का मान 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप देखिए इसको काटते हैं तो 4.9 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 490 इज इक्वल टू 4। देखिए जी का मान जो हमारा है वो ए वाई वो क्या होगा, गहराई के लिए माइनस में काउंट होगा, तो ये आ जाएगा माइनस, तो माइनस के 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस के टी स्क्वायर। अब देखिए इसको काटें, ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 अपॉन 4.9, यहाँ से 10 नंबर उठा के यहाँ बढ़ा लीजिए, तो यह आ जाएगा 100। तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, तो टी का मान आया कितना आया 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड पश्चात ये पत्थर क्या होगा यहाँ से धरातल पर आ चुका होगा। अब क्या निकालना, देखिए वेलोसिटी निकालनी थी, तो जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर देखिए 36 घटक तो है। 36 घटक का मतलब देखिए अगर मैं इस तरह से बात करूं कि ये हो गया 36 घटक, ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक इसका, तो परिणामी जो निकालोगे आप इस तरह से यहाँ पाइथागोरस में लगा के निकाल सकते हो। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो 15 है, ये वाली वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू क्या कहनी है, देखिए लास्ट में जब टकरा स्टार्टिंग में वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, जो लास्ट में टकराने वाली है वो निकालनी है। ए का मान पता है जी के इक्वल है। ठीक है, और समय कितना है 10 है। तो जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो वैल्यू केवल हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाइए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा वी वाई की वैल्यू तो निकालनी है, यू वाई की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस जी का मान 9.8 इंटू टी का मान 10। ठीक है, ये कितना हो गया, देखिए याद आएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 वी वाई लगभग इसकी वैल्यू आप अगर काउंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वी वाई का घटक ये है और यू वी एक्स का घटक ये है। जब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे आप वी, तो यहाँ लिखेंगे वेग वी बराबर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 98 का प्लस 98 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 98 का स्क्वायर निकालोगे आप तो यहाँ रख लीजिए 8 8 64 का 4 हासिल 6 9 के 72 और 144 और 6 150 का 0 हासिल 15 9 में 81 और 15 96 0 4। ये क्या हुआ आपका 98 का वर्ग, याद आएगा 9704। ठीक है, तो लगभग आप इसको कह सकते हैं 99 कह सकते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, या आप इसको 98.5 के समथिंग भी कह सकते हैं, लगभग 98.5 के समथिंग आएगा। ठीक है, या आप लगभग 99 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं।